सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर यूँ कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं, शायद आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। आजकल जिसे देखो उसके पास मोबाइल है, चाहे आप बूढ़े बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर यूँ कहें कि कोई 5 साल का बच्चा, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है। कई गृहिणियाँ तो ऐसी होती है जो अपने 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। उनको लगता है कि शायद मैं मोबाइल दे दूँगा इसके हाथ में, तो हो सकता है कि ये कुछ एक देर तक मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो आप उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हो, ये आप उसको स्लो पॉइज़न या फिर यूँ कहें कि धीमा ज़हर दे रहे हो। आप ये सोचते होंगे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर यूँ कहें कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूँ कहें कि फेसबुक जैसी चीज़ें जो होती है, आप इसको इस्तेमाल करते हो और आप उस पर समय बिताते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये सब ये सोशल साइट्स हैं, इनका यूज़ करके आप टाइम पास कर रहे हो। लेकिन मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि ये जो सोशल साइट्स है आपको यूज़ कर रही है। आजकल ये हालात हो गए हैं कि अगर एक घर में 5 लोग हैं और पाँचों के पास अगर मोबाइल है, तो वो आपस में बात तक नहीं करते। इसके अलावा सभी लोग अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चा उस कमरे में जाके टेलीग्राम या इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाता है, या फिर यूँ कहें कि पापा इस वाले कमरे में आकर कोई भी सोशल मीडिया जो साइट है उसका यूज़ करते हैं। सभी अपने आप में खुश हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी गलत है। अगर आप इसके बारे में सुनोगे या फिर यूँ कहें कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं आपका किस तरह यूज़ कर रही है, तो आप भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो आप सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूँ कहें यूट्यूब, इसको चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च आते हैं, तब जाके ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो पाती है। लेकिन ये एप्लीकेशन अगर आप चलाते हो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब ऐसे में कई लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर हम इन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा खत्म होता है। लेकिन मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि ये आपका डेटा खत्म नहीं करता, बल्कि जो आपका जो डेटा है उसको यूज़ करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर कोई वेबसाइट या कोई अगर एप्लीकेशन होती है और हमारा ईमेल या फोटो या फिर वीडियो रख लेती है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। ये आपका जो फोटो, वीडियो या यूँ कहें कि आप क्या-क्या एक्टिविटी करते हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो, इस सभी पर नज़र रखती है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। अक्सर आपने देखा होगा कि आप आपके मोबाइल में जो भी सोशल मीडिया साइट है उसको अगर चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, तो आपके मनपसंद चीज़ें ही आती है, चाहे फ़ोटो हो या फिर यूँ कहें कि वीडियो हो। अगर कोई वाइफ़ है या फिर यूँ कहें कि फीमेल है और वो अगर कुकिंग का चैनल या फिर कुकिंग की चीज़ें सर्च करती है, तो उसके सामने हमेशा कुकिंग की चीज़ें ही आएगी। अगर कोई बच्चा है, अगर वो कार्टून सर्च करता है तो उसके सजेशन में कार्टून आ जाते हैं। इसके अलावा कोई अगर एडल्ट कंटेंट सर्च करता है तो उसके स्क्रीन पे एडल्ट कंटेंट ही आने लगता है। उसके अलावा सजेशन में या फिर यूँ कहें कि नोटिफिकेशन भी उससे रिलेटेड ही आने लगते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इन एप्लीकेशन का एल्गोरिदम ऐसा सेट हो रखा होता है कि आप इसमें घंटों भी बीत जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता। आप क्या खाना चाहते हैं, क्या आपको पहनना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि आप किसको डेट कर रहे हैं, कौन सा हीरो पसंद है, ये सब इनको पता होता है। और ये एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटे से 2 घंटा हो गया है या फिर यूँ कहें कि पूरा दिन निकल चुका है। इसका उदाहरण मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है जो यूँ कहें कि रोज़ दारू पीता है या फिर यूँ कहें कि उसको रोज़ दारू पी ली जाए, करीब 2 महीने तक सुबह शाम दारू पिलाई जाए, लेकिन अगर उसको 2-3 या 3 दिन बाद में दारू ना मिले तो पागलों जैसा बर्ताव कर सकता है या फिर यूँ कहें कि वो बीमार भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शराबी को दारू रोज़ चाहिए, उसी हिसाब से मोबाइल का भी इस्तेमाल हो गया है। जब आप सो कर उठते हो या फिर यूँ कहें कि सोते हो, खाते हो, पीते हो, यहाँ तक कि जब आप बाथरूम में जाते हो तो आपके पास हमेशा मोबाइल रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप हमेशा उस मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो मोबाइल का जो नोटिफिकेशन आया है वो इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। इसका मतलब साफ है, इन सोशल मीडिया साइट ने आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आप हर समय ये जो मोबाइल है आपका पास रखना चाहते हो। जैसे ही आपका कोई नोटिफिकेशन बजता है तो आप नोटिफिकेशन चेक करते हो, यहाँ तक कि चौबीसों घंटे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना डेटा ही बंद नहीं करते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल देखते हैं। इसका मतलब सीधा है, ये जो सोशल मीडिया साइट है आपके दिमाग पे पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। अब ऐसे में कई लोग ये बोलते हैं कि ये तो मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, घर पर टाइम पास नहीं होता तो मैं वीडियो देख लेता हूँ, या फिर यूँ कहें कि रात को अगर नींद नहीं आती तो मैं वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन मैं अब आपको बता दूँ कि ये आप जो कर रहे हो ये पूरी उनकी ही परमिशन से कर रहे हो। जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करते हो, और उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या होता है यह अगर मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। जब आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस समय उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कई लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, चाहे उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी लिखा हो, आप उसको क्लिक करके एग्री कर देते हैं। इसका मतलब ये सीधा होता है कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है आप इनको फ्री में यूज़ कर पाओगे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है आपका डेटा यूज़ करती है। इसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, मैं आपको फेसबुक का उदाहरण देकर समझा देता हूँ। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक ये सभी चीज़ें नोटिस करता है कि आप कौन सा वीडियो ज़्यादा देख रहे हो, कौन सी फोटो ज़्यादा देख रहे हो, या फिर यूँ कहें
कि आप किस इमेज पे कमेंट कर रहे हो, किस इमेज को लाइक कर रहे हो, या फिर किस इमेज या फिर वीडियो को शेयर कर रहे हो। तो फेसबुक वाले क्या होते हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप घूमना कहाँ पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इनको ये भी पता चल जाता है कि आप किस तरह का लड़के या फिर यूँ कहें कि किस तरह की लड़की जो होती है इनको पसंद करते हो। इसके अलावा इन एप्लीकेशन को ये भी पता होता है कि आप किस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल में जो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है। इसके अलावा आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब आप ऑफिस जाते हो, ये सब आपका जो डेटा है ये पूरा उसके पास कलेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि आपको जो पसंद वाली चीज़ें हैं ये सजेशन में या फिर यूँ कहें कि ये जो वीडियो या फिर इमेज फॉर्मेट में बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप इंगेज रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि आप पूरा दिन मोबाइल रखें ही ना। इसका मतलब साफ है कि आपके पास आपका मोबाइल है लेकिन आपको कंट्रोल पूरी तरह सोशल मीडिया ही करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आप सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हो, आप जैसे कई लोगों का जो डेटा है वो इकट्ठा कर लेती है, उनके पास एक डेटा का पूरा कलेक्शन हो जाता है, जिनको उनको ये पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ये फिर क्या करते हैं कि किसी एडवर्टीजमेंट वाली जो कंपनी होती है उनके पास चली जाती है और वहाँ पर डील कर लेती है कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं जहाँ पर आप आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या फिर यूँ कहें कि एड लगा सकते हो। और ये जो सोशल मीडिया साइट है वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा कमाती है। लेकिन मैं सभी सोशल मीडिया साइट्स के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सोशल मीडिया साइट बुरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह यूज़ कर रहे हो, या फिर यूँ कहें कि आप कितने समय के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आपका घर में छोटा बच्चा है तो उसके हाथ में मोबाइल ना दे, और अगर आप भी मोबाइल का यूज़ करते हो तो बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए करें। अगर कोई भी सोशल मीडिया साइट का ओनर है तो वो पैसे कमाने के उद्देश्य से ही काम करता है, इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप इन एप्लीकेशन का कितना यूज़ कर रहे हो और कितना समय के लिए यूज़ कर रहे हो। जानकारी शेयर करना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।